नहीं है, लेकिन एक प्रतिक्रिया ऐसी हमने देखी। धर्म की आवाज़ एक वृंदावन के ब्रजवासी का चैनल है और उस चैनल पर एक श्रीमान महाशय जी हैं, जो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा ही होगा। उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद द्विवेदी। बता दूं, वृंदावन में उस अति प्राचीन विद्या के महामुनि, परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रातः काल स्मरणीय आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी अधर्म का विनाश हो इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा या बहुत लोगों ने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि बहुचर्चित विश्व प्रसिद्ध कथावाचक परम पूज्य श्रद्धेय श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बिग बॉस के सेट पर गए थे अतिथि रूप बन करके। वहाँ पर उनके जाने पर भारत के लोगों ने अन्य अन्य प्रकार की भावनाएं समझ करके अपने अपने भावनाओं के अनुसार अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। वो सभी प्रतिक्रियाएं समझ पाना, पढ़ पाना, सुन पाना, समझा पाना, उनका भाव, उनका गहरा भाव क्या है, ये लोगों को बता पाना, ये संभव नहीं है। लेकिन एक प्रतिक्रिया ऐसी हमने देखी। धर्म की आवाज़ एक वृंदावन के ब्रजवासी का चैनल है और उस चैनल पर एक श्रीमान महाशय जी हैं, जो आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में पढ़ा ही होगा। उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद द्विवेदी जी। अब ये कौन है, इनका छोटा सा परिचय बता दूं। वृंदावन में इस्कॉन मंदिर के पीछे एक धर्म संघ नाम का बहुत प्राचीन विद्यालय है। उस अति प्राचीन विद्यालय में इस कलयुग के महामुनि, परम पूज्य, परम श्रद्धेय, प्रातः काल स्मरणीय पूज्य प्रवर श्री गुरुदेव श्री राजवंश द्विवेदी जी वहाँ पर अध्यापन कराते थे। पूरे जीवन उन्होंने अध्यापन कराया और हर क्षेत्र के बहुत ही विशिष्ट विद्वान थे। अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। उनके ये सुपुत्र लगते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद द्विवेदी जी। अब इनका एक मानना ये है, इनका एक कहना ये है, धर्म की आवाज़ चैनल, यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। उस चैनल पर इनका आकर के एक बेतुका सा बयान, जिस बयान का कोई मतलब ही नहीं है और ये उस बयान को देने लायक भी नहीं है, लेकिन इन्होंने, इनकी हरकत है, इनकी आदत है ऐसे बयान और ऐसे उल्टे सीधे कर्म करने की इनकी आदत है, क्योंकि सत्कर्म और जो अच्छा कार्य होता है समाज के हित के लिए वो इनसे हो नहीं पाया आज तक। तो ये इनका ये बेतुका बयान है और ये बयान और इनके बारे में मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी भारत में, लेकिन सबकी प्रतिक्रियाएं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सबको सब क्या हैं, कैसे हैं, किस स्वभाव के हैं, वो मैं नहीं जानता। लेकिन इनको अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, इसलिए इनकी प्रतिक्रिया का उत्तर देना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि समाज के लोग दिग्भ्रमित ना हो जाएं, भटक ना जाएं, इनके इनके जैसे कुछ लोगों के बयान से कहीं जो है कुछ गलत ना समझ लें, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा। तो बात यह है कि ये सच्चिदानंद द्विवेदी जी अनिरुद्धाचार्य के ऊपर वहाँ पर सेट पर जाने से, बिग बॉस के सेट पर जाने से इनको पाखंडी साबित करने में लगे हुए हैं। अब बात यह है कि पाखंडी कौन है, पहले ये आप लोग समझ लीजिए। पाखंड, इसका पाप और खंड जोड़ करके पाक, ये व्याकरण और संस्कृत में नहीं समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बात यह है कि आपको जो पाखंड शब्द का अर्थ क्या होता है कि कथनी और करनी में जहां अंतर आए, जिसके कथनी और करनी, यानी कि कहता कुछ और है और करता कुछ और है, कह गया कुछ और, किया कुछ और, जिसके कथनी करनी में अंतर है वो जगह और वो व्यक्ति वो पाखंडी है और वो कार्य करने वाला पाखंड है, या वो कार्य पाखंड है और वो व्यक्ति पाखंडी सिद्ध होगा। ये पाखंड का छोटा सा सूक्ष्म सा व्याख्या समझ लीजिए। व्याख्या तो समझाने वाले बहुत, लेकिन सूक्ष्म और सबसे पुष्ट व्याख्या यह है कि कथनी और करनी में, यानी कि कहने में और करने में अंतर जिसके है वो पाखंडी है। अब ये अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को पाखंडी करार करने में लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा इनके, अनिरुद्धाचार्य जी पाखंडी हैं नहीं है वो व्यक्तित्व थोड़ा बाद में देखूंगा, पहले इनके व्यक्तित्व के बारे में जान लिया जाए। सच्चिदानंद द्विवेदी जी व्याकरण के अच्छे विद्वान हैं, मैं मानता हूं इस बात को, वाकई में भी अच्छे विद्वान हैं। लेकिन 40 साल द्वारिका में इन्होंने पढ़ाया, व्याकरण के विद्वान रहे, व्याकरण के अध्यापक रहे, वहां पर पढ़ाते रहे। द्वारिका, वही द्वारिकापुरी, गुजरात वाली द्वारिकापुरी, वहीं पर ये शंकराचार्य जी के आश्रम में पढ़ाते रहे, उन्हीं के आश्रम में। अब क्या इन्होंने पढ़ाया होगा, क्या नहीं पढ़ाया होगा, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं खुद आज से 11 साल पहले इनके पास व्याकरण पढ़ने गया था। अब बहुत लोग कहेंगे गुरु का अपमान कर रहा हूँ, गुरु का अपमान नहीं कर रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। 11 साल पहले इनके पास मैं व्याकरण पढ़ने गया था। व्याकरण इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि संस्कृत के किसी भी ग्रंथ में आपकी उन्नति तरक्की नहीं हो पाएगी जब तक आप, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, आप लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्योतिष का विद्यार्थी होने के बाद भी व्याकरण पढ़ना किस लिए अनिवार्य है, क्योंकि
संस्कृत के ज्योतिष के जितने भी शास्त्र हैं सब संस्कृत में हैं, लिखे हुए हैं। ये आजकल यूट्यूब वाले जो ये सब अंग्रेजी शास्त्र बना दिए, ये सब नहीं। असली जो ज्योतिष के शास्त्र हैं, प्राचीन ज्योतिष के शास्त्र हैं या तंत्र के शास्त्र हैं या वैदिक जो भी शास्त्र हैं या निर्णय के जो शास्त्र हैं, ये सब संस्कृत में है और संस्कृत के शास्त्र पढ़ने के लिए व्याकरण पढ़ना जरूरी है। इसलिए किसी भी संस्कृत के शास्त्र में आपकी गति नहीं होगी जब तक आप व्याकरण नहीं पढ़ेंगे। तो मैं इनके पास पढ़ने गया, पता चला कि ये विद्वान है और रिटायर होकर के आए हैं, 12-13 साल पहले अभी रिटायर हुए हैं। हो सकता है कुछ और साल हो गया हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 12-13 साल इनको रिटायर हुए हुए वहाँ गुजरात द्वारिका से, और ये यहाँ पर रह रहे हैं। इनके पास सुनने के बाद मैं जाता था पढ़ने, और 2 महीने लगभग मैं इनके पास पढ़ने गया हूँ, और 2 महीने में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्होंने 2 महीने में 1 घंटे भी सही से नहीं पढ़ाया है, मतलब 60 मिनट भी सही से नहीं पढ़ाया है। ये कहते थे फलाने किताब लेते आओ, उसमें से ये पढ़ करके याद करके आ जाना, और जब याद करके जाते थे तो कहते थे अगला याद करके आओ। कभी समझाने की कोशिश नहीं की। कुछ लोगों ने कहा कि धैर्य रखो, विद्वान है, परीक्षा ले रहे होंगे। इस घनघोर कलयुग में 60 दिन में 60 मिनट पढ़ने वाली परीक्षा कोई विद्यार्थी नहीं दे पाएगा। इतना धैर्य किसी के पास नहीं, लेकिन वो भी धैर्य हमने दिखाया। और बात ये नहीं कि इन्होंने पढ़ाया नहीं, हमारी परीक्षा ली। बात ये है कि मई अप्रैल की गर्मी में 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चल करके कोई विद्यार्थी आपके पास पढ़ने जा रहा है, और आप उसको रोज यूं ही कुछ बहाने करके टरका दे रहे हैं। और बात ये है, बहाना कुछ नहीं होता था, बहाना ये होता था कि ये मोबाइल चलाते थे उस समय। बुराई के पात्र ये इसलिए हैं, और इनके जो बात है, जो ये व्यंग जो इन्होंने बोला अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को, और ऐसे ये बोलते रहते हैं, सबकी बुराइयां करते रहते। किनकी बुराइयां की वो भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो वो जो 2-2.5 किलोमीटर भरी गर्मी में, भरी ठंडी में पैदल चल करके कोई छात्र आ रहा है आपके पास कुछ जिज्ञासा लेकर के, कुछ पढ़ने के लिए, और आप उसमें केवल मोबाइल चला रहे हैं। और मोबाइल ऐसे नहीं, ठंडी हुआ तो कंबल ओढ़ करके चला रहे हैं, और गर्मी हुआ तो अपना कहीं एसी वगैरह में बैठ करके चला रहे हैं। और छात्र बाहर बैठा है, उल्टा सीधा कुछ पढ़े चाहे ना पढ़े, चाहे वैसे ही बिना बताए चला भी जाए, इनको कोई फर्क नहीं। और हाँ, पढ़ाएंगे, पढ़ाया कभी नहीं इन्होंने। ये ऐसे आदमी है। अब ये तो चलिए, हमारे साथ इन्होंने मान लीजिए कुछ किया, हमारा 2 महीना बर्बाद किया होगा, चलिए कोई बात नहीं। ये उस मोबाइल में, और मैं आपको बताऊं, ये उस समय मोबाइल अच्छे से चलाना जानते थे जब हमें अच्छे से मोबाइल चलाना नहीं आता था। अभी भी हमको अच्छे से नहीं आता, हम तो बस ये वीडियो बना लेते हैं। बहुत अच्छे से मोबाइल चलाना हमको नहीं आता है। ये उस समय भी फेसबुक अच्छे से चला लेते थे, व्हाट्सअप अच्छे से चला लेते थे, यूट्यूब अच्छे से चला लेते थे उस जमाने में, मतलब 11 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और ये उस समय वो मोबाइल चला करके केवल यही इधर उधर की टिप्पणियां करते थे, कैसे उसको नीचा दिखा दिया जाए, कैसे उसको गिरा दिया जाए, कैसे वो कथावाचक उठ रहा है। बात ये है कि ये लोग बड़े गुरुजी के पुत्र हैं, वृंदावन के रहने वाले हैं, और वृंदावन में जब कोई व्यक्ति आकर के नाम कमाता है, सेवा करता है या कुछ भी करता है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं जलन होती है, द्वेष उत्पन्न होता है। ठीक है, तो विद्वेष इनके अंदर जो उत्पन्न होता है, उसी विद्वेष से उस व्यक्ति को पाखंडी, चोर, बेईमान, दुराचारी, पापाचारी कह करके उसको समाज की नजरों में गिराना चाहते हैं, जो कि ये संभव नहीं है। ठीक है, तो ये इनका ये है। अब मैं ये कहता हूं कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज वर्तमान में जो उनको आप पाखंडी सिद्ध कर रहे हैं, क्या 280 माताएं वो कहते हैं? पाखंडी किसको कहा जाता है? मैंने बताया कि कथनी और करनी में जिसके अंतर, वो पाखंडी। 280 के समथिंग कुछ माताओं का वो नाम लेते हैं कि वृद्ध माताओं की मैं सेवा कर रहा हूं। क्या उस कथनी में और करनी में कोई अंतर है? 150 बच्चों को निःशुल्क जो है विद्या अध्ययन करा रहे हैं, क्या इस कथनी करनी में कोई अंतर है? क्या वो प्रतिमाह जो है अष्टोत्तर शत का पारायण वगैरह कराते हैं, क्या इस कथनी करने में अंतर है? क्या उनकी और बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सेवा चल रहा है, क्या हॉस्पिटल वगैरह बनने जा रहा है, क्या इस कथनी करने में अंतर है? अगर इन बातों में और बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं वो और क्या क्या करेंगे या क्या क्या करने की सोच रहे होंगे, अगर इन कथनी करनियों में जितनी चीजें वो मंच से बोलते हैं नित्य प्रतिकथा में, उन कथनी या करनियों में अगर अंतर हो तो मैं उनको पाखंडी मान लेता हूं। और दूसरी बात यह है कि पाखंडी अगर कदाचित हो भी, तो भी आप इतने योग्य नहीं है कि उनको आप पाखंडी सिद्ध करें। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, 12 साल से 11 साल 12 साल से रिटायर होकर के बैठे हैं। आपने क्या ऐसा समाज के लिए किया कि जो समाज आपको याद करे या समाज आपको पूजे या समाज आपकी बात माने? आपने क्या किया है? हमको नहीं लगता कि व्याकरण के विद्वान रहे तो किसी एक व्याकरण के विद्यार्थी को पीएचडी करा दी हो, या किसी को एमए करा दिया हो, किसी को व्याकरण में कोई मदद कर दिया हो, या
11 सालों में ये कुछ न करते, समाज में इनको मोबाइल चलाने अच्छे से आता था, तो उसी फ़ेसबुक पे अपना जो है व्याकरण के माध्यम से कुछ करते या विद्यार्थियों को पढ़ाते। मान लीजिए अनिरुद्धाचार्य जी को पैसा मिलता है, तो वो पैसे से माताओं की सेवा करते हैं। आपको व्याकरण आता था, आप फ्री में व्याकरण पढ़ाते, आप भी अपना वीडियो बना करके डालते, लोग आपको भी पूछते। लेकिन 13 साल से ये केवल खुरापाती दिमाग, कैसे उसको बदनाम कर दिया जाए, कैसे उसको बदनाम, मतलब किसी को उठते हुए नहीं, इनका कर्म ही यही है। आप इनके व्यक्तित्व से जाकर के देख सकते हैं। बहुत लोग कहेंगे कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। वृंदावन में पापड़ी पापड़ी चौराहे वाली गली में ये रहते हैं। पापड़ी चौराहा फ़ेमस जगह है, किसी भी ऑटो वाले से आप पूछिए। उसी गली में ये अंदर रहते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के बगल में ये रहते हैं। आप इनका जो है वहीं निवास है। तो इनका व्यक्तित्व ही यही है कि कोई भी, हमको नहीं लगता कि 12-13 साल 14 साल इनको रिटायर हुए हो गया, ये इन्होंने कोई भी ऐसा कर्म किया। कोई विद्यार्थी जाता था तो उसके साथ ही ऐसा ही व्यवहार करते थे, केवल मोबाइल चलाने के चक्कर में। और आज भी ये जब किसी को उठता हुआ देख रहे हैं, 2019-20 से महाराज जी उठ रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, पच नहीं रहा है इनको, अपच हो गया है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये ऐसे कुछ लोग हैं जो खुद कोई कर्म का निठल्ले बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है, कोई सेवा का, कोई कोई परोपकार का काम नहीं है, कोई कर्म नहीं है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी तो जो है दिनों रात जो है उनको जो है खाने पीने का समय नहीं है। इनको तो ये निठल्ले बैठे हैं, दिन भर खाली हैं, इनका कुतर्क उनका कुतर्क, यही सब दिमाग में भर। ये नहीं है कि अब मैं आपको बताऊं, श्री अनिरुद्धाचार्य जी के जो गुरुदेव थे, परम पूज्य परम श्रद्धेय प्रातः काल स्मरणीय डॉक्टर श्री गिरिराज गुरु जी, 90-92 साल की उम्र में उनका अभी जो है देहावसान हुआ है। और इस उम्र तक उनकी आवाज बहुत कम थी, इस उम्र तक भी वो पढ़ाते थे। और ये तो अभी फिर भी ठीक है, ये जब पाखंडी यहाँ पर चैनल पर आकर के बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 1-2 घंटा ये पढ़ा भी सकते हैं। अब से अगर ये सेवा करना शुरू कर दे, मेरी ये वीडियो अगर देख करके, तो अब से ये बहुत सारे विद्यार्थियों को पीएचडी करा देंगे, व्याकरण का अच्छा नॉलेज दे देंगे। नहीं, वो नहीं करेंगे। अगर कोई पढ़ने जाएगा तो उसको फिर उस समय मोबाइल चलाएंगे, और फिर अगर कोई कथा व्यास, कोई अगर सेवा परोपकार से उठ रहा है, समाज में नाम कमा रहा है, तो उसको पाखंडी सिद्ध करके उसको जो है ऐसे ही निर्बल करना चाहेंगे। तो इनके निर्बल करने से कुछ नहीं होगा। मैं इनका असलियत जानता हूँ अच्छी तरीके से, और आप लोग भी मेरे माध्यम से सुन लीजिए। जिसको ना विश्वास हो, मैंने इनका प्रॉपर पता दे दिया है। और अगर नहीं वो हो रहा है, प्रॉपर पता मिल रहा है इनका, मैं इनका एड्रेस वगैरह तो नहीं लिख के दे सकता, क्योंकि मुझे इनके घर का वो जो होता है, वो घर का नंबर वगैरह वो तो मुझे याद नहीं है। लेकिन धर्म संघ विद्यालय है, धर्म संघ विद्यालय, वहां पास जाकर के इनका नाम पता करिए, सच्चिदानंद द्विवेदी जी, तो वहां पर कोई न कोई इनके बारे में बता देगा। फिर आप इनके पास जाकर के पढ़ करके देख लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, पता चल जाएगा कि ये कितने अच्छे क्या हैं। और मैं इनकी व्याकरण की बात करूं, ये अपने अगर घमंड में हो कि इनसे बड़ा कोई व्याकरणाचार्य नहीं है, तो इनसे बहुत बड़े-बड़े व्याकरणाचार्य, बीएचयू के व्याकरणाचार्य, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के जो है व्याकरणाचार्य वगैरह, सभी लोग अनिरुद्धाचार्य जी का सम्मान करते हैं। मेरे खुद गुरुदेव आदर्श रंगलक्ष्मी संस्कृत जो है महाविद्यालय जो वृंदावन में है, मेरे खुद व्याकरण के गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी का सम्मान करते हैं, उनके कर्मों का सम्मान करते हैं। और मैं एक बात बताऊं कि व्याकरण लेकर के कोई चाटेगा, वृंदावन में अगर जाकर के कोई भूखा मरे और आप व्याकरणाचार्य बने रहे, तो उससे क्या फायदा? उस व्याकरण की विद्या से कोई फायदा नहीं। और आपकी व्याकरण की विद्या से किसी को क्या लाभ मिला, जब आपने उसको वितरित ही नहीं किया? वैसे ही जैसे आपने पढ़ा होगा वैसे ही लेकर के जा रहे हैं। और जैसे वृंदावन में छात्रों को आपने डील किया है, ऐसे ही 40 साल जो आपने ड्यूटी किया है गुजरात द्वारिका में, वैसे ही वहां के भी छात्रों को आपने पढ़ाया होगा। हमको तो नहीं लगता कि आपका कोई पढ़ा हुआ छात्र समाज में कुछ दिख रहा है या कुछ कर रहा है। ठीक है, तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप दूसरों के ऊपर जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं उछाला करते। ये आप समझा करिए सच्चिदानंद द्विवेदी जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये ऐसे ही हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, इनको चुगली, यही दूसरों को गिराना, यही सब आता है। कर्म नहीं कर सकते, ये कोई भी कर्म नहीं कर सकते कि समाज को इन्होंने क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। जैसा इन्होंने पाया होगा वैसे ही लेके जा रहे हैं, खत्म है इनके बाद वो विद्या। और इनसे बड़े-बड़े व्याकरणाचार्य, इनसे बड़े-बड़े कई गुना ज़्यादा बड़े-बड़े लोग अनिरुद्धाचार्य जी का और उनके कर्मों का सम्मान करते हैं। और अनिरुद्धाचार्य जी जितनी बातें बोलते हैं, वो आप जा करके उनके आश्रम में बाकायदा गिन सकते हैं कि जो उन्होंने बोला है वो एक्चुअल वहाँ पर है। हम वहाँ पर बार-बार जाते हैं। 30,000 लोगों का डेली भोजन होता है। ये सच्चिदानंद द्विवेदी जी 3 लोगों को रोज नहीं खिला सकते, कोई भी नहीं खिला सकता। लोगों के यहाँ बहुत प्रिय दोस्त या प्रिय अतिथि आता है, 3-4 लोग अगर आ जाएं, 2-3 दिन में आदमी उब जाता है। डेली वहां पर 30,000 लोगों का भोजन चल रहा है, डेली पेट भर रहा है। हमसे कोई फोन करता है कि गुरुदेव वृंदावन घूमने जाना, हम तो कह देते हैं कि एक चटाई ले जाओ, सोने की व्यवस्था हो जाए, खाने की व्यवस्था तो अनिरुद्धाचार्य कर ही रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है।
तो इतनी सुविधा अगर कोई कर रहा है, सेवा कर रहा है समाज में, इनके जेब से तो 1 रुपया ना निकलेगा, 3 दिन किसी को ना खिला पाएँगे। वो तो 4-5 साल से लगातार 20-25 हज़ार 30 हज़ार लोग डेली खा रहे हैं। तो कहने का भी, और ये अपनी माता-पिता की कोई सेवा नहीं कर पाता, अपने बच्चों को कोई नहीं पढ़ा पा रहा है, वो दूसरों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दूसरे के माँ-बाप की सेवा कर रहे हैं, दूसरे लोगों को खाना खिला रहे हैं, दूसरे लोगों की दवाइयाँ का हॉस्पिटल बन रहा है, दवाइयाँ होंगी फ्री में। तो कहने का अभिप्राय है कि किसी के ऊपर ब्लेम लगाना बड़ा आसान है, और वैसा बन कर के दिखाइए। सच्चिदानंद द्विवेदी जी आपके लिए विशेष। पाखंडी कहने से पहले खुद का गिरेबान झाँकिए कि मैंने ये जो विद्या पढ़ी इसका मैंने क्या किया? या मेरे शरीर से समाज का क्या भला हुआ? ठीक है? आपके द्वार पे जो विद्यार्थी जाते हैं उनको अपमानित किया, इन सब बातों का थोड़ा अफ़सोस करिए, पश्चाताप करिए। दूसरों को पाखंडी कहने से भला है कि आप खुद का जो है खुद सेवा करिए और खुद को दूसरे जैसा बनने की कोशिश करिए। अनिरुद्धाचार्य जी आपके लिए प्रेरणादायक हैं, आप उनके लिए प्रेरणादायक नहीं हैं। ठीक है? तो अधर्म का विनाश हो, इस चैनल में इतनी ही जानकारी आप लोगों को देनी थी। आप लोग दिग्भ्रमित ना होवें। अनिरुद्धाचार्य जी वर्तमान में आगे क्या करेंगे, आगे कैसा स्वभाव रहेगा, लेकिन वर्तमान में जो कर रहे हैं वो अद्वितीय है, अनुकरणीय है। सभी लोग उनकी जो है वाहवाही करते हैं, सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं। ये एकाध जो टुच्चे-पुच्चे, इनका काम ही यही है। इन्होंने ज़िंदगी भर वही किया, तो अब जो है वृद्धावस्था में कहाँ से सुधर जाएँगे। ठीक है? तो आप लोग दिग्भ्रमित ना हों, फिर मिलूँगा। राधे, राधे।